हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। 3-4 दिन बाद मिल रहे हैं। सबने रिवीजन कर ली होगी आर्टिकल्स की, नहीं की? बहुत अच्छी बात है। कब करेंगे? जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा या नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे तब? ठीक है, आप बात को समझें। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ रिवीजन करिए। आपके हर कॉन्सेप्ट्स जो हैं बिल्कुल परमानेंटली आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, आज हम आर्टिकल्स का, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। जितना भी कुछ हमने पढ़ा है वो सब आपका इन क्वेश्चंस में, जितनी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट्स हैं, वो सब आप क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, इजी से स्टार्ट करते हैं। हम इसको बोल के देखेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे। बुक्स में लिखा होता है जनरली कि एब्रीवेशंस के आगे आप एन लगाएं, अ नहीं लगाएं। रीज़न क्या है कि वो जो लेटर है वो साउंड कैसी दे रहा है, वो वॉवल साउंड दे रहा है। मैटर नहीं करता कि सामने वाला लेटर वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है। अगर वॉवल साउंड रखता है कॉन्सोनेंट लेटर भी, तो हम एन ही लगाएंगे। ठीक है, अब इसको बोल के देखिए, ये क्या आपको साउंड दे रहा है? एम। तो ए की साउंड दे रहा है, ये क्या है? वॉवल, इसलिए हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको देखिए, एस। एस, तो ये क्या है? ए। वॉवल है और वॉवल साउंड दे रहा है। ये देखने में कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड कैसी रखता है? वॉवल। फिर से बोलिए, ऑरेंज। ओ, तो ये क्या है? वॉवल साउंड है और दिख भी वॉवल ही रहा है, हम क्या लगाएंगे? एन। फिर से देखिए, एन। एन, ये क्या दिख रहा है? ए। दिखने में कॉन्सोनेंट है, साउंड वॉवल रख रहा है, हम फिर से एन लगाएंगे। इसको बोल के देखिए, वॉवल दिख रहा है, साउंड कैसी दे रहा है? अम। अम्पायर्स, अ की साउंड दे रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? एन। इसको बोल के देखिए, वॉवल दिख रहा है लेकिन साउंड, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? यूलॉजिस्ट। यू, य आ रहा है, यानी कि ये क्या है? दिखने में वॉवल है लेकिन साउंड कैसी रख रहा है? कॉन्सोनेंट, तो हम क्या लगाएंगे? अ यूलॉजिस्ट। फिर से इसको देखिए, ये दिखने में वन है, ओ दिख रहा है, लेकिन जब आपने इसको बोला तो ये क्या दे रहा है? फर्स्ट लेटर की साउंड व दे रहा है। यहाँ जो भी आर्टिकल आएगा वो इसके लिए नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा। आएगा किसके लिए? इस प्ले के लिए, क्योंकि इस पूरे फ्रेज़ में नाउन कहाँ है? ये प्ले नाउन है। व दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है इस बात से कि ये दिखने में क्या है, ये साउंड क्या पोजेस करता है? व यानी कि कॉन्सोनेंट, व्यंजन है ये, तो आप क्या लगाएंगे? अ वन एक्ट प्ले। ये अ किसके लिए आया है? इस प्ले के लिए आया है। फिर से नेक्स्ट बोल के देखिए, किलो, क से, अ किलो एंड अ हाफ, मैंने आंसर भी लिख रखा है। हाफ, ह से हाफ। फिर से हाफ अ किलो, क की साउंड आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप सही प्रोनाउंस करें, हावर नहीं, आर। आर बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे? एन आर एंड अ हाफ। अब यहाँ पर ये ह की साउंड दे रहा है, तो आप यहाँ पर अ लगाएंगे। इसको बोलिए, वॉवल दिख रहा है लेकिन साउंड क्या रख रहा है? यूनाइटेड, य की साउंड रख रहा है, आप क्या लिखेंगे? अ यूनाइटेड टीम। ठीक है, इसको बोलिए, वन लेग्ड बेगर। बेग एक वर्ब है, आपने उसके अंदर ए आर ऐड करके इसको क्या बना दिया? नाउन। ठीक है, आप यहाँ भी जो भी आर्टिकल देंगे वो किसके लिए आएगा? इस नाउन के लिए आएगा, क्योंकि ये क्या है इसमें? ये तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की या फिर ये जो आर्टिकल है ये अपने नियरेस्ट वर्ड की साउंड लेगा। अगर ये एडजेक्टिव ना भी हो तो आप सीधा बेगर की साउंड लेंगे, ब, फिर आप यहाँ पे अ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या साउंड दे रहा है? वन, व की साउंड दे रहा है, तब ये क्या बनेगा? अ वन लेग्ड बेगर। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये हमने साउंड के बेसिस पे कर लिया, बड़ा इजी सा था, ज़्यादा कुछ नहीं था। फर्स्ट क्लास में हम ये साउंड का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? डैश इटालियन केम टू सी मी डैश आर अगो। अच्छा, हमने ये किया था कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें नेशनैलिटी भी सेम वर्ड से जानी जाती है और उनकी लैंग्वेज भी सेम वर्ड से जानी जाती है। जैसे कि फ्रांस, वहाँ के रहने वालों को भी फ्रेंच कहा जाता है और वहाँ की लैंग्वेज भी क्या है? फ्रेंच। ऐसी रशिया, रशिया एक कंट्री है,
लोगों को भी रशियन कहा जाता है, लैंग्वेज को भी रशियन। जर्मनी, लोगों को भी जर्मन कहा जाता है, लैंग्वेज को भी जर्मन कहा जाता है। जापान, तो उनकी लैंग्वेज भी जापनीज़ है और लोगों को भी जापनीज़ कहा जाता है। हमने इसमें ये समझा था, अगर आर्टिकल के साथ लगा आ रहा है लैंग्वेज वर्ड तो वो किसको दर्शा रहा है? नेशनैलिटी को। अदरवाइज़ कोई भी लैंग्वेज अपने सामने कोई आर्टिकल नहीं लेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई इटालियन लैंग्वेज आई है या कोई इटालियन इंसान आया है, बंदा आया, नेशनैलिटी शो करनी है आपको, आप क्या लगाएंगे? आर्टिकल। एन इटालियन केम टू सी मी डैश आर अगो, ये वाला हमने अभी किया है। साउंड किसकी दे रहा है? आ की, वोवल साउंड दे रहा है, आप इसमें एन पुट करेंगे। नेक्स्ट, कॉपर इज़ डैश यूज़फुल मेटल, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। आप ये इसमें ये ना समझें कि ये कॉपर के बारे में स्पेसिफिक करा हुआ है कि कॉपर इज़ अ यूज़फुल मेटल, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। हमने देखा था जनरल स्टेटमेंट में कोई आर्टिकल नहीं लिए जाते, जैसे कि संडे इज़ अ रेस्ट डे या संडे कम्स बिफोर मंडे, तो ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं। ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, तो ये जनरल बातें हैं जो हम किसी को भी कह सकते हैं, और ये यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं जो सभी के लिए लागू होती हैं, सबको नोन होती हैं। तो ये क्या होगा हमारा? कॉपर इज़ अ यूज़फुल मेटल। आप यहाँ कॉपर के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बस ये बता रहे हैं कि बहुत सारे मेटल्स हैं, उसमें से कॉपर एक है यूज़फुल मेटल, ठीक है। जैसे हमने किया था ना, आई एम अ टीचर, तो अ टीचर का ये मतलब है कि टीचर की पूरी कम्युनिटी है, मैं उसमें से एक वन आइडेंटिटी होल्ड करती हूँ, मैं उस पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ। ऐसे ही कॉपर एक पूरी कम्युनिटी मेटल्स की है, उसमें से एक यूज़फुल मेटल है, तो ये जो है यहाँ पर एक को दर्शा रहा है। ही इज़ डैश ऑनेस्ट, और एक और है ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। कौन सा सही होगा? किस में आर्टिकल आएगा? इस वाले में आर्टिकल आएगा, इसमें आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। आप किसी इंसान के लिए ऑनेस्ट यूज़ कर रहे हैं ना, किसी भी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसकी क्वालिटी दर्शा रहा है, और क्वालिटी दर्शाने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव्स करते हैं। तो ये तो एडजेक्टिव है, और हमने देखा था आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन्स के लिए आते हैं। तो आप यहाँ कोई आर्टिकल नहीं देंगे, क्योंकि इस एडजेक्टिव के पास पीछे कोई नाउन नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ इस एडजेक्टिव के पास अपना नाउन है, तो यहाँ जो भी आएगा वो आएगा तो इसकी साउंड के अकॉर्डिंग, लेकिन आएगा किसके लिए? इस मैन के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। क्लियर है? वीडियो पॉज करके आप इसके नोट्स बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, ताकि चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है। ओके, ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, हम इनको भी देखते हैं। शी इज़ अनटाइडी, क्या आर्टिकल आना चाहिए इसमें? सही सही सोच के बताइए। शी इज़ अनटाइडी, वो क्या है? अभी अनटाइडी है, यानी कि साफ़ सुथरी नहीं है, गंदी है। तो यहाँ पर उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? अनटाइडी किसकी क्वालिटी बताई जा रही है? ये इस शी के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में इस एडजेक्टिव के पास अपना नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल प्लेस करेंगे, यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, और यहाँ पर हम आर्टिकल एन प्लेस करेंगे। कैसे? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या आ रही है? अनटाइडी, अ की साउंड आ रही है, जो कि एक वोवल साउंड है, जो स्वर की ध्वनि है, तो यहाँ पर हम इस वजह से एन लगाएंगे। ये एन इस अनटाइडी के लिए नहीं आया, इस गर्ल के लिए आया है, क्योंकि इस फ्रेज़ में ये नाउन है। नेक्स्ट, द गंगा इज़ डैश सेक्रेड रिवर। अब इसमें सोचने वाली बात यह है, हमने फर्स्ट उसमें ये जाना था कि आर्टिकल्स कॉमन नाउन के लिए आते हैं, प्रॉपर नाउन के लिए नहीं। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल आया है द, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, ये इस गंगा के लिए क्यों आया है? देखने में तो ये नाम है किसी चीज़ का, और गंगा जैसी कोई दूसरी रिवर भी नहीं है, तो देखा जाए तो सब बच्चे कहेंगे कि ये तो प्रॉपर नाउन है। लेकिन ये सेंटेंस इतना यूजुअल, इतना जनरल सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, कि आपको काफ़ी बुक्स में आपने देखा भी होगा। तो क्या रीज़न है कि यहाँ पे गंगा के पहले आपने आर्टिकल द दिया है? रीज़न कुछ नहीं है, इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द गंगा रिवर इज़ डैश सेक्रेड रिवर। तो ये रिवर को 2 बार रिपीटिशन से रोकने के लिए आपने एक ही बार यहाँ पर रिवर लगाया है, क्योंकि अगर आप यहाँ रिवर नहीं लगाएंगे तो ये तो एडजेक्टिव है, और फिर एडजेक्टिव की वजह से आप यहाँ पर कोई आर्टिकल फिल नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो इसी
रिपीटिशन को रोकने के लिए आपने इस आर्टिकल को तो ओमिट कर दिया और इसी रिवर को यहाँ पर भी ऑब्वियस मान लिया। तो ये जो द आर्टिकल है ये इस गंगा के लिए नहीं बल्कि इस रिवर के लिए आया है, और रिवर क्या है, इसमें कॉमन नाउन है क्योंकि रिवर का रिवर्स बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये इसके लिए नहीं आया, इस गंगा के लिए नहीं आया, इसमें कॉमन नाउन कहाँ था, रिवर ये था। तो कोई भी आर्टिकल हो चाहे वो इंडेफिनिट हो चाहे डेफिनिट हो, आएगा कॉमन नाउन के लिए ही, प्रॉपर नाउन के लिए नहीं आएगा। तो इसमें ये बात समझने वाली थी कि किसी प्रॉपर नाउन के लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। गंगा यहाँ पे एडजेक्टिव का बिहेवियर कर रहा है, किसके लिए, इस रिवर के लिए। ठीक है, रिवर की कोई आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस नाम से जानी जा रही है रिवर, गंगा नाम से। तो ये आर्टिकल किसके लिए आया है, इस रिवर के लिए आया है। ठीक है, गंगा, द गंगा इज़ डैश सेक्रेड रिवर, इस रिवर के लिए आएगा जो भी आर्टिकल आएगा, लेकिन किसकी साउंड डिसाइड करेगी, इस एडजेक्टिव की साउंड डिसाइड करेगी। क्या साउंड आ रही है, स क्या है, व्यंजन, कॉन्सोनेंट है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ सेक्रेड रिवर। नेक्स्ट, डैश आंट इज डैश इंसेक्ट, यहाँ पर क्या लगाएं, अ लगाएं कि एन लगाएं। इसको बोला क्या जा रहा है, आंट, आ से साउंड आ रही है, हम क्या लगाएंगे, एन आंट इज़ डैश इंसेक्ट, फिर से ई की साउंड आ रही है जो कि एक वॉवल है, फिर से हम क्या लगाएंगे, एन। अब इसमें किसी एक चीटी की बात नहीं हो रही, हमने देखा था ए और एन वन को तो शो करते हैं, प्लस ये एनी और ऑल को भी शो करते हैं। ए और एन के मोर देन 10 मीनिंग्स हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीटी हो वो किस कैटेगरी में आएगी, इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आएगी। ही इज़ डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज़ डैश यूरोपियन। आप यहाँ पर जानते हैं कि किसी भी नेशनैलिटी को शो करने के लिए आपको आर्टिकल यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इंडियन ना, ये ना समझें कि भाई यहाँ पे ही इज़ इंडियन लिख देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं लिख सकते, क्योंकि इंडियन अपने आप में एक ब्रॉड कैटेगरी है। मैं भी इंडियन हूँ, आप भी इंडियन हैं और बाकी सब भी इंडियंस हैं। ठीक है, इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग होंगे सब इंडियंस कहलाएंगे। प्लस इसके पीछे पीपल देने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन पीपल, इंडियन अपने आप में यहाँ पर पीपल को ही दर्शा रहा है। अगर इंडियन पीपल कहीं लिखा है तो इसमें पीपल नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है, लेकिन पीपल ना भी लिखे तो भी ये इंडियन जो है नाउन का फंक्शन कर सकता है। क्यों, क्योंकि इस देश के गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, जिराफ या पिग्स, इनको तो इंडियन नहीं कहा जाएगा, या अमेरिका की गायें अलग है तो उसको वो उस नाम से जाना जाएगा, नहीं। जो भी हैं किसी इंसान के लिए ही नेशनैलिटी यूज़ की जाती है, किसी जानवर के लिए, पशु पक्षी के लिए नेशनैलिटी यूज़ नहीं की जाती। तो ये जो इंडियन है ये किसी पीपल के लिए ही, किसी इंसान के लिए ही यूज़ किया हुआ है। तो ये ना समझें कि इसके पीछे पीपल नहीं लिखा हुआ, जैसे गंगा के पीछे रिवर नहीं था क्योंकि ये ऑब्वियस थी, आपको पहले बता रखा है यहाँ पे कि ये क्या है, रिवर है। गंगा किसी लेडी का भी नाम हो सकता था, तब हम वहाँ पे नाउन आर्टिकल नहीं प्लेस करते, लेकिन सेंटेंस में आपको क्लियर किया हुआ है कि ये कौन सी रिवर है, गंगा रिवर है। गंगा इसमें क्या है, रिवर है। ऐसे ही इसमें ये इंडियन क्या है, किसी इंसान के लिए, किसी पर्सन के लिए यूज़ किया हुआ है, तो पर्सन के लिए यूज़ किया है। और बहुत सारी बड़ी कैटेगरी में से आप एक हो जो इसको बिलोंग करते हो, तो आप क्या लगाओगे, एन, इंडियन, ई की साउंड है। बट हिज वाइफ इज़ डैश यूरोपियन, ई दिख रहा है, साउंड क्या दे रहा है, य की, यूरोपियन, तो आप क्या लगाएंगे, अ, यूरोपियन। ये आर्टिकल लगने से ही नेशनैलिटी कंप्लीट करेगा। ठीक है, क्योंकि यूरोपियंस का भी एक अपना समाज है, तो उस समाज में से एक इंसान ये बिलोंग करता है। डैश एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल, मैंने यहाँ आंसर भी लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं एलिफेंट ए देख के एन लगा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक ही एलिफेंट की बात की गई है जो एक बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा जानवर है, नहीं। कोई भी एलिफेंट है या सारे एलिफेंट्स हैं वो कैसे हैं, साइज़ में बड़े हैं। ऐसा तो नहीं कि बिहार का हाथी छोटा है, मध्य प्रदेश का हाथी बड़ा है या थाईलैंड का हाथी और बड़ा है। सभी जितने भी हाथी होते हैं वो साइज़ में ह्यूज ही होते हैं। आई गो टू हरियाणा वंस डैश ईयर, हमने किया था कि ए और एन जो है पर का, सेंस का, ईच का भी सेंस देते हैं। ठीक है, तो आई गो टू हरियाणा वंस इसको क्या पढ़ेंगे, ईयर के ईयर, य से साउंड आएगी इसकी। अगर आप इसको गलत प्रोनाउंस करेंगे तो गलत ही मार्क करके आएंगे, ईयर। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे अ। ये वंस का ये मतलब है कि साल में एक बार, उसके बाद वो रिपीटिशन होती रहेगी। जैसे हमने किया था ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो एक एप्पल एक दिन खा के नहीं, एक एप्पल आपको डेली खाना है। तो अ डे का मतलब है कि एवरी डे, ईच डे। तो इसमें ये जो अ ईयर है ये पर ईयर है, ईच ईयर है। विनय हैज़ बॉट डैश वन वे टिकट,
विनय ने एक वन वे टिकट खरीदा है। यहाँ जो भी आर्टिकल आएगा इस वन वे के लिए नहीं, इसके हिसाब से आएगा। ए आएगा या एन आएगा, इसके हिसाब से आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन आएगा जो भी इस टिकट के लिए आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे कॉमन नाउन है। आप टिकट का टिकट्स बना सकते हैं, ठीक है। वन वे, व की साउंड है, वन व, तो आप क्या लिखेंगे, अ वन वे टिकट। नेक्स्ट, विल यू गिव मी डैश जूस। एक फ्रूटी देना, एक माज़ा देना, एक कोक देना, एक जूस देना। तो एक जूस नहीं कहा जाता, आप उसको बॉटल में ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं। जो भी यूनिट आप परचेज़ कर रहे हैं उसको ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर आप टेट्रा पैक ले रहे हैं तो एक पैकेट कह सकते हैं, ग्लास कह सकते हैं, बॉटल कह सकते हैं, जार कह सकते हैं। जिस भी आपने यूनिट में उसको परचेज़ किया आप उसको बताइए। तो विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ, अ बॉटल ऑफ, अ जार ऑफ, अ पैकेट ऑफ जूस, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड बनाती हूँ। ओके, आगे देखते हैं। 26 नंबर पे लिखा है ही इज़ डैश एयर। आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एयर, AIR ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, एयर। एंड शी इज़ डैश एयरएस। आप इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। ही इज़ एयर एंड शी इज़ एयरएस। आप इसको एयर पढ़ रहे हैं, ए की साउंड आ रही है, क्या लगाएंगे, एन। दिखने में वोवल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, और आपको सही प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हेयर। फिर से कॉन्सोनेंट साउंड आ जाएगी लेकिन गलत हो जाएगा। आप इसको सही प्रोनाउंस करें, एयर, तो सही साउंड आएगी और फिर सही आर्टिकल प्लेस किया जा सकता है। एंड शी इज़ डैश एयरएस, एयर, फिर से एयरएस, तो ए की साउंड आ रही है, आप यहाँ पे एन लगाएंगे। नेक्स्ट, हारमोनियम इज़ डैश म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला, फ्लूट और ज़ाइलोफ़ोन, बहुत सारे हैं। उनमें से हारमोनियम एक है, अ लगाया है, क्यों, इसमें साउंड कैसे आ रही है, म्यूज़िकल की, म। ये ए जो है इस म्यूज़िकल के लिए नहीं आया, किसके लिए आया है, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए आया है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट इसमें कॉमन नाउन है, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, सुधीर वॉज इन डैश हरी व्हेन आई सॉ हिम। हमने किया था हैव अ बाथ, टेक अ रेस्ट, फॉर अ स्विम, फॉर अ वॉक, ऑन अ राइड। तो ये सब क्या थे, इसमें वर्ब्स थी, वॉक, राइड, स्विम, बाथ, रेस्ट, ये सब क्या थी, वर्ब। लेकिन हमने इनको आर्टिकल प्लेस करके नाउन का फंक्शन कराया था, ठीक है। ऐसे ही हरी इसमें क्या है, एक वर्ब है, आप इसमें आर्टिकल प्लेस करके, शी वॉज इन अ हरी, वो जल्दी में था जब मैंने उसे देखा, तो आप इस वर्ब को आर्टिकल प्लेस करने से नाउन का काम करवा पा रहे हैं। डैश गोल्ड इज़ अ, मैंने आंसर भी लिख दिया है, डैश गोल्ड इज़ डैश प्रेशियस मेटल, हमने अभी किया था ना, कॉपर इज़ अ यूज़फुल मेटल। तो इसमें कॉपर क्या था, एक जनरल स्टेटमेंट थी और बहुत सारे मेटल्स में से एक था, ठीक है, एक यूज़फुल मेटल साबित हो रहा था, प्रूव हो रहा था, तो हमने यहाँ पर अ लगा दिया था। लेकिन आप यहाँ इस गोल्ड के आगे आर्टिकल नहीं देंगे, क्योंकि ये जो गोल्ड है एक जनरल स्टेटमेंट में यूज़ किया जा रहे हैं। हमने ऐसे नहीं कहा आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ गोल्ड, ऐसे नहीं कहा। तो इसमें भी आप गोल्ड में जनरली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं देंगे। लेकिन मैंने कहा आई बॉट अ गोल्ड रिंग, तो इसमें ये जो अ आया है इस रिंग के लिए आया है, ओके। अच्छा, ये वाला जो 30 और 31 है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एरर कैसे आती है। मैथमेटिक्स इज़ डैश ईजी सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। एस देख के आप यहाँ पर एग्ज़ाम में जब भी वर्ब की गलती आएगी तो इसको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को सिंटेक्स कहा जाता है। तो सिंटेक्स की एरर कैसे आती है, मैथमेटिक्स इज़ अ ईजी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक है, ठीक है। तो ये अ किस लिए आया, इस सब्जेक्ट के लिए आया है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से मैथमेटिक एक ऐसा है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इजी है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स ऑफ राजेश सर, इसमें ये जो आर है ये ठीक है, किस वजह से हमने किया भी था कि अगर आप इसको प्लूरल सेंस में ले रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि ये मैथमेटिक्स क्या है, कैलकुलेशन को शो कर रहा है। तो राजेश सर की मैथमेटिक्स क्या है, कैलकुलेशंस क्या हैं, बहुत अच्छी हैं। तो उनकी खुद की बनाई कोई मैथमेटिक्स नहीं है, उनकी जो कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, जो भी उनका सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये जो मैथमेटिक्स है प्लूरल काउंट किया जाएगा, जिस वजह से इसने प्लूरल वर्ब ली है।
नेक्स्ट, डैश वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, एक जनरल स्टेटमेंट है। तो यहाँ जनरल स्टेटमेंट की वजह से हमने देखा था मटेरियल नाउन में या तो वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो या फिर वो जनरल स्टेटमेंट की तरह यूज़ हो, तब आप आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाएंगे, या इसीलिए यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं आएगा। द पुअर बॉय वॉज डैश ऑर्फन, ये लड़का क्या था, ये ऑर्फन था, यानी कि अनाथ था। ये अनाथ जो है, ये ऑर्फन वर्ड जो है यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह से यूज़ किया गया है। लेकिन आप समझिए कि ऑर्फन तो एक किसी की आइडेंटिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो जब ये किसी की आइडेंटिटी, यानी कि ये नाउन के तरीके से यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ऑर्फन और ऑर्फन्स किया जा सकता है, तो ये नाउन भी बन सकता है ऑर्फन वर्ड। तो अगर नाउन की तरफ से यूज़ किया गया है, तरह से यूज़ किया गया है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑर्फन, ओ की साउंड दे रहा है, एन लगाएंगे। यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ एक एडजेक्टिव की तरह से यूज़ हुआ है। यहाँ पर ये जो ऑर्फन है नाउन के तरीके से यूज़ हुआ है, तो आप यहाँ पे आर्टिकल एन लगाएंगे। ओके। द पुअर बॉय वॉज ऑफन, ऑफन यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, तो कोई आर्टिकल नहीं लेगा। जैसे कि मैंने किया था ना, ही इज़ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या था, एडजेक्टिव के तरीके से था, लेकिन ऑनेस्ट नाउन नहीं था। यहाँ पर ये जो ऑफन वर्ड है ये नाउन भी हो सकता है, तब जब नाउन होगा तो ये आर्टिकल ज़रूर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। 35 तक हम पहुँच गए थे। शी वॉज इन डैश टेम्पर, हमने देखा था हैव अ बाथ, फॉर अ राइड, टेक अ रेस्ट। तो ये बाथ, वॉक, राइड, स्विम, ये सब क्या थे, रेस्ट क्या है, ये वर्ब्स थे। आर्टिकल प्लेस करके हमने इनको नाउन बिहेव कराया था। शी वॉज इन डैश टेम्पर, आप यहाँ पे ए आर्टिकल प्लेस करके इसको नाउन बिहेव कराएंगे। कैसे, ये ए क्यों प्लेस किया आपने, ट बोला इसको, ट से टेम्पर, तो ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, प्लस कॉन्सोनेंट साउंड भी होल्ड कर रहा है। देयर वॉज डैश स्टोन इन हिज पॉकेट, देखा जाए ये स्टोन क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन देखा जाए तो है, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, दिस वॉल इज़ मेड ऑफ स्टोन, तो यहाँ पर ये स्टोन था, रॉ मटेरियल था उस वॉल के लिए, तो ये यहाँ पर अनकाउंटेबल था। लेकिन मेरी जेब में एक पत्थर है, तो उस पत्थर को मैं स्पेसिफिकली गिन पा रही हूँ, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ, जैसे हमने किया था हेयर और हेयर्स। हेयर प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी, मतलब काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी। सिर के बाल इस वक्त नहीं गिने जा सकते, तो ये अनकाउंटेबल है, लेकिन हाथ सिर में लगाया, 2 बाल हाथ में आ गए, तो आप इसे गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये तब यहाँ पर ये काउंटेबल हो जाएगा, तब आप हेयर का हेयर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, ही लाइक डैश पोइट्री, पोइट्री क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इस पोइट्री में जितनी भी कलेक्शंस होंगी, क्रिएशंस होंगी, आप उन्हें पोएम्स कहेंगे, उनका सही प्रोनाउंसिएशन होता है पोम, लेकिन हम पोएम बोलते आ रहे हैं, तो देखते हैं। अगर मान लीजिए उसमें 7 पोएम्स हैं, तो आप उनको पोएम्स कर सकते हैं, पोएम का पोएम्स कर सकते हैं, लेकिन पोइट्री का पोइट्रीज़ नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल भी यही रहता है, सिंगुलर भी यही रहता है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डैश हेडेक, एक हेडेक यहाँ लिखा है, एक सेंटेंस में हेडेक इधर लिखा है, आई हैड डैश बैड हेडेक येस्टरडे, तो ये वाला जो हेडेक है इसको नहीं गिना जा सकता क्योंकि ये किसी की सफरिंग है। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि डिसीज़ होते हैं, उनके सामने आप आर्टिकल नहीं प्लेस करेंगे, तो ये वाला पॉइंट आपका वहाँ भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये एक सफरिंग है, तो आप इस सफरिंग को काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे आर्टिकल भी प्लेस नहीं कर सकते, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई हैड, कल मुझे एक बहुत ज़बरदस्त सिर में दर्द हो रहा था, बहुत भयंकर सिर दर्द हो रहा था, तो उस आर्टिकल को आप उस हेडेक को आप स्पेसिफिक बना रहे हैं, तो इसलिए आप वहाँ पर ए आर्टिकल प्लेस करेंगे। ये जनरल सफरिंग है, ये स्पेसिफिक सफरिंग है। ओके, अब यहाँ देखना है, डैश लैंग्वेज इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, भाषा भगवान का वरदान है, ठीक है, गॉड का गिफ्ट है, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखिए, इंग्लिश इज़ डैश रिच लैंग्वेज, इंग्लिश यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज के लिए बोला गया है। हमने देखा था इंग्लैंड में रहने वाले लोग क्या कहलाएंगे, इंग्लिश, उनकी लैंग्वेज भी क्या है, इंग्लिश। अगर नेशनैलिटी शो करनी है तब आप आर्टिकल प्लेस कीजिए, लेकिन यहाँ इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, तो आप यहाँ पर कोई आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। फिर क्या बता रहे हैं, इंग्लिश इज़ डैश रिच लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनमें से इंग्लिश एक है। ओके, ही इज़ फॉन्ड ऑफ डैश म्यूज़िक, ये म्यूज़िक क्या है, अनकाउंटेबल, आप गिन नहीं सकते इस म्यूज़िक को, ठीक है।
तो आप ये क्या है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल हो गया है। आप यहाँ पे उसको काउंट ही नहीं कर पा रहे, तो आप उसको सिंगुलर कैसे बताएंगे, 1 या 2 या 3 करके कैसे बताएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे देखते हैं स्लाइड में कुछ और। ओके, इसके बाद डैश आयरन इज़ डैश हार्ड मेटल। जनरल बात है कि लोहा जो है, आयरन जो है, बहुत हार्ड मेटल है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक आयरन की बात नहीं की गई है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ज़ीरो आर्टिकल। आयरन इज़ अ डैश हार्ड मेटल। बहुत सारे मेटल्स हैं, कॉपर भी किया अभी एग्जाम्पल में, गोल्ड भी किया, सिल्वर भी है, तो बहुत सारे मेटल्स में से एक है। ठीक है, और हार्ड है। ठीक है, राइस इज़ सोल्ड एट रुपीज़ 100 डैश किलो। एक और है, राइस इज़ सोल्ड बाय डैश किलो। दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें आपको रेट डिफ़ाइन किया हुआ है, रेट स्पेसिफाई किया हुआ है कि 1 किलो में 100 रुपये आपको पे करने होंगे। तो 1 किलो का रेट आपको बताया हुआ है। तो हमने देखा था ए जो है पर का सेंस भी देता है। तो ये राइस इज़ सोल्ड एट ₹100 पर किलो ना कह के उन्होंने इसको ए से रिप्लेस किया है। लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, राइस इज़ सोल्ड बाय डैश किलो, किलो के हिसाब से नहीं, द किलो, क्योंकि ये यूनिट जो है ये डेफिनेट हो गई है कि राइस आप लीटर में नहीं लेके आते, आप किस में लेके आते हैं, किलो में, सेंटीमीटर में नहीं लेके आते। ओके, नंबर्स में नहीं लेके आते। तो यहाँ यूनिट जो है ये डेफिनेट है, लेकिन ये जो है ये आपको डेफिनेट नहीं बता रहा। 1 किलो का रेट आपको बता रहा है, जैसे जैसे आप किलोज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे अमाउंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये जो है ये पर का सेंस बता रहा है। ठीक है, लेट अस रेस्ट फॉर डैश क्वार्टर ऑफ डैश आर। तो क्वार्टर, 1 घंटे का चौथा हिस्सा आपको रेस्ट करने के लिए कहा गया है। ओके, तो एन आर हम पहले भी कर चुके हैं, और क्वार्टर क्यू क का साउंड दे रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो अ क्वार्टर ऑफ एन आर। नेक्स्ट, व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, आपने सुना भी होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ कैच, ऐसे करके। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे दृश्य उसने देखे होंगे, तो उसमें से एक ये ब्यूटीफुल सीन को बताया गया है। शी अर्न्स ₹20,000 डैश मंथ। तो पर मंथ के लिए आप उन्होंने क्या लगाया, अ मंथ। मिस्टर सिन्हा इज़ डैश चीट। चीट जैसा कोई वर्ड, सॉरी, चीटर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, चीट ही होता है। मिस्टर सिन्हा इज़ अ चीट। मिस्टर सिन्हा इज़ अ चीट, तो चीटर नहीं कहेंगे, चीट ही कहा जाएगा। ही इज़ डैश क्रिश्चियन। अब मैंने यहाँ पर ये क्रिश्चियन के पीछे कोई बॉय, कोई मैन, ऐसा कोई कॉमन नाउन नहीं दिया है। किस लिए नहीं दिया है, क्योंकि क्रिश्चियन किसी पर्सन के लिए ही यूज़ किया गया होगा, जैसे हमने पहले किया था इंडियन, किसी इंसान के लिए ही यूज़ किया होगा। ठीक है, तो ही इज़ अ क्रिश्चियन। ये जो क्रिश्चियन है यहाँ पर अपने आप में लोगों को ही शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ही इज़ अ क्रिश्चियन बॉय, मैन, पीपल, ऐसा पर्सन करके कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है किसी इंसान को ही दिखा रहा है। तो लैंग्वेज में चीज़ें ऑब्वियस होती हैं, जैसे अभी गंगा किया था, गंगा के बाद रिवर नहीं भी दिया था, तो बाद में जो सेंटेंस में रिवर वर्ड आया था वो बता रहा था, वो शो कर रहा था कि गंगा यहाँ पे रिवर के तौर पे यूज़ की गई है। ओके, नोट डाउन कीजिए। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। वीडियो पॉज करके आप एक बार इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी, जो भी कॉन्सेप्ट थे, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ये रिवीजन पार्ट है, प्रैक्टिस सेट है। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। हम करते हैं। मिस्टर जाकिर इज़ डैश मुस्लिम बट आई एम डैश सॉरी हिंदू। ये जो मुस्लिम है ये किसी की आइडेंटिटी दिखा रहा है, नेशनैलिटी दिखा रहा है, या किसी कम्युनिटी का हिस्सा दिखा रहा है। ठीक है, तो आप जब एक बड़ी कम्युनिटी के हिस्से हैं, एक पार्ट हैं, तो उस पार्ट को शो करने के लिए आप यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करेंगे। मिस्टर जाकिर इज़ अ मुस्लिम, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें से ये एक को शो कर रहे हैं। ठीक है, बट आई एम डैश हिंदू, तो ये जो हिंदू कम्युनिटी है मैं उसमें से एक हूँ, तो यहाँ पर अ हिंदू। यहाँ पर हिंदू पीपल, हिंदू गर्ल, हिंदू पर्सन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदू अपने आप ही ऑब्वियस है कि किसी इंसान के लिए कहा गया है। डैश ईयर अगो आई सॉ डैश इंग्लिश। 1 साल पहले मैंने इंग्लिश देखी।
तो क्या लैंग्वेज की बात हुई है? क्या लैंग्वेज देखी जा सकती है कोई भी हो इंग्लिश के अलावा भी? नहीं। तो जो देखा होगा वो क्या होगा? नेशनैलिटी होगी, यानी कि कोई इंसान होगा जो इंग्लैंड का रहने वाला होगा, अंग्रेज़ जैसा दिखता होगा। तो नेशनैलिटी दिखाने के लिए हमने पढ़ा था कि आप आर्टिकल ज़रूर लगाएंगे। अ ईयर अगो, ईयर की साउंड है ईयर। आई सॉ एन इंग्लिश राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट, ऑन एन एलिफेंट, ए की साउंड है। डैश ब्लैक एंड डैश वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें क्या फिल करेंगे? हमने किया था अ ब्लैक एंड वाइट शर्ट, नेक्स्ट किया था अ ब्लैक एंड अ वाइट शर्ट। अगर एक बार आर्टिकल है तो वो आइटम क्या है? सिंगुलर है। अगर दो बार आर्टिकल है तो यानी कि आइटम क्या है? प्लूरल है। ओके। अब आप कैसे जज करेंगे कि एक बार आर्टिकल लगाएं कि दो बार आर्टिकल लगाएं? ये वर्ब यहाँ बताएगी कि आर्टिकल सिंगल बार आना है कि दो बार आना है। वर्ब प्लूरल है, यानी कि ये दो अलग अलग काउज हैं, एक पूरी ब्लैक है एक पूरी वाइट है। तो एक आर्टिकल इसके लिए और एक आर्टिकल इसके लिए। लेकिन यही सेम क्वेश्चन 55 पे देखिए आप, डैश सिंगर एंड डैश म्यूजिशियन इज़ कमिंग है। ये जो वर्ब है ये सिंगुलर है। सिंगुलर है इसका मतलब ये जो इंसान है वही सिंगर है और वही म्यूजिशियन है। तो आप एक बार आर्टिकल प्लेस करें, दूसरी बार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी एक ही की बात हुई है, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेंगे। क्रिकेट इज़ डैश पॉपुलर गेम, बहुत सारी गेम्स हैं उनमें से क्रिकेट एक है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे? अ पॉपुलर गेम। ये जो अ है ये इस गेम के लिए आया है। पॉपुलर यहाँ पे एडजेक्टिव है। ही गेव अस डैश गुड डिनर, डिनर से ही रिलेटेड एक और सेंटेंस है, डैश डिनर इज़ द लास्ट मील ऑफ अ डे। यहाँ पर भी डिनर है, यहाँ पर भी डिनर है, लेकिन ये डिनर कॉन्क्रीट है, आपने उसको लिया है। ठीक है, ये डिनर जो है एब्स्ट्रैक्ट है, ये सिर्फ एक आइडिया है कि डिनर जो है दिन का आखिरी मील होता है। ओके, ये जो डिनर है आपने उसको लिया है, कॉन्क्रीट है, तो ही गेव अस अ गुड डिनर। ओके, लेकिन ये जो डिनर है एब्स्ट्रैक्ट है, ये सिर्फ एक आइडिया है, अनकाउंटेबल है। ये डिनर काउंटेबल है, आपने गिना तभी बताया अच्छा था और आपने उसको कॉन्क्रीट तरीके से लिया भी है, कंज्यूम भी किया है। यहाँ किसी डिनर के कंज्यूम होने की बात नहीं है, ये एक अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। डिनर इज़ द लास्ट मील ऑफ अ डे, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ओके ओके, आगे देखिए, बोर्ड विजिबल है। 58, ही वॉज इन्वाइटेड टू डैश लंच, ये लंच एक जनरल है, सिर्फ एक आइडिया है, यहाँ पर आपको चीज़ें ऑफ़र नहीं की गई अभी तक, आप कुछ खा नहीं रहे। तो ये लंच सिर्फ एक आइडिया है, एक जनरल स्टेटमेंट है कि उसे लंच पर इनवाइट किया गया, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन शी ऑफर्ड, यहाँ पर उसने ऑफ़र ही किया है। अ गुड लंच टू होम का आंसर मिल रहा है, यानी कि ये क्या है? नाउन। अभी हमने पीछे एक सेंटेंस देखा था जिसमें ऑर्फन एडजेक्टिव का काम कर रहा था, उसकी नीचे वाले सेंटेंस में ऑर्फन नाउन का काम कर रहा था। जब नाउन का काम कर रहा था तो आप सिंगुलर से प्लूरल बना पा रहे हैं, लेकिन जब एडजेक्टिव का काम कर रहा था तब उसका कोई सिंगुलर नहीं है, कोई प्लूरल नहीं है। ओके, आप हु, होम और वॉट का आंसर पूछ रहे हैं तो नाउन पता चल रहा है। शी ऑफर्ड अ गुड लंच टू होम, होम का आंसर मिल रहा है, यानी कि ये ऑर्फन क्या है? नाउन है। शी ऑफर्ड अ गुड लंच, उसने प्रैक्टिकली ऑफ़र किया है कुछ खाना, किसको? अनाथों को। मिस्टर रूपकांत हैज़ बॉट डैश वैरायटी ऑफ शीप, शीप सिंगुलर में भी शीप ही होता है, प्लूरल में भी शीप ही होता है, शीप्स नहीं करेंगे तो अ वैरायटी ऑफ शीप करेंगे, यानी कि ये जो हमने किया था ना, अ काइंड ऑफ, अ सोर्ट ऑफ, अ टाइप ऑफ, ये सब क्या बताते हैं? ये अ को ही रिप्लेस करते हैं, या कह सकते हैं अ इनको रिप्लेस करता है। मिस्टर रूपकांत हैज़ बॉट अ शीप भी किया जा सकता है। अ क्या बता रहा है यहाँ पे? अ वैरायटी ऑफ शीप, यानी कि उसने एक टाइप की भेड़ खरीदी है, तो उसको आप अ शीप के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ही इज़ डैश न्यूटन, न्यूटन अब तो नहीं है, लेकिन किसी इंसान को न्यूटन कहा जा रहा है, तो न्यूटन यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्वालिटी की वजह से यूज़ किया जा रहा है कि न्यूटन बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे, बहुत कीन ऑब्जर्वर थे, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ओके, ही इज़ अ न्यूटन, अब अ लगाया है, न्यूटन किसी इंसान के लिए था, तो ये यहाँ पर कॉमन नाउन बिहेव कर रहा है। ओके,
ही इज़ अ न्यूटन। यहाँ पर वो इंसान अपने नाम की वजह से नहीं बल्कि अपनी विशेषता की वजह से जाना जा रहा है। तो ये अब एडजेक्टिव भी नहीं रहा, ये उसकी विशेषता की वजह से यूज़ होने के लिए कॉमन नाउन बन गया, क्योंकि ये किसी इंसान का नेम था, प्रॉपर नाउन था, हम उसके बिहेवियर की, उसकी फ़ीचर्स की वजह से उसको कॉमन नाउन बना रहे हैं। दैट पेंटिंग इज़ डैश पिकासो। ये रूल्स में नहीं था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कुछ रह गया है तो हम उनको क्वेश्चंस में देख लेंगे। दैट पेंटिंग इज़ अ पिकासो। किसी पिकासो कोई बहुत अच्छा पेंटर है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो उसकी जितनी भी क्रिएशंस हैं हम उनको पिकासो कह सकते हैं। तो ये अ पिकासो का मतलब है कि ये कोई पेंटिंग है, किसके द्वारा बनाई गई है, पिकासो के द्वारा। तो दैट पेंटिंग इज़ बाय पिकासो ना कह के अ पिकासो कहा जा रहा है कि ये पिकासो की क्रिएशन है, ठीक है, अ क्रिएशन ऑफ पिकासो। हाउ फाइन डैश डे इट इज़, नॉर्मल सा सेंटेंस है। अभी हमने किया था वॉट अ ब्यूटिफुल सीन, वॉट अ कैच, ठीक है, वॉट अ ब्यूटिफुल लेडी। तो इसी तरीके से हाउ फाइन अ डे इट इज़। डैश मिस्टर फिलिप वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। अब यहाँ पर आर्टिकल आ भी सकता है, नहीं भी। हमने किया था ना, अ जो है एनी का सेंस देता है, सम का, सर्टेन का सेंस देता है जब आप क्लियर नहीं होते, अनिश्चित होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, इसका मतलब यह है कि आप मिस्टर फिलिप से नोन हैं, ओके, आप उनको जानते हैं। अगर आप आर्टिकल यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो मिस्टर फिलिप को आप नहीं जानते। जैसे हमने किया था ना, अ बॉय वांट्स टू मीट यू, मिस जेनिफर वांट्स टू मीट यू। तो यहाँ पर कोई मिस जेनिफर आपसे मिलना चाहती हैं, तो आप नहीं जानते उनकी आइडेंटिटी को, उनके नाम के अलावा कुछ नहीं जानते, तब वहाँ पे आप आर्टिकल प्लेस करेंगे। तो आर्टिकल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। कब आएगा, इसके बाद आपको कोई स्पेसिफिकेशन दी जाए, योर एम्प्लॉय करके दे दिया जाए, मिस्टर फिलिप वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, या फिर ऐसे यहाँ पर लिख दिया जाए, मिस्टर फिलिप योर बॉस, योर एम्प्लॉई, ऐसे करके दे दिया जाए, कॉमा लगा के, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर डेफिनेट हो गया कि आप मिस्टर फिलिप को जानते हैं, बॉस को तो जानते ही होंगे, कोई आपका एम्प्लॉय है उसको तो जानते ही होंगे, तब यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी केस में कोई डिस्क्रिप्शन आगे नहीं दिया हुआ है, तब आप यहाँ पर आर्टिकल ज़रूर लगाएंगे। एवरी कंट्री हैज़ डैश पार्लियामेंट, कहा जाता है कि पार्लियामेंट के साथ आपको आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन क्यों नहीं लगाना और कब नहीं लगाना, कब लगाना है, ये देख लेते हैं। एक है 65 पे मैंने लिखा है एवरी कंट्री हैज़ डैश पार्लियामेंट। 66 में लिखा है पार्लियामेंट हैज़ पास द बिल। ये पार्लियामेंट डेफिनेट है, ठीक है, हमारे देश में एक ही पार्लियामेंट है, इनफैक्ट सभी कंट्रीज़ में एक ही पार्लियामेंट होता है। तो अगर किसी भी कंट्री की बात की जाए और कहा जाए कि जैसे मान लीजिए मैं इस वक्त जर्मनी की सिटीज़न हूँ, तो मैंने कहा पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया, तो मतलब कि मैं किसके पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ, जर्मनी के पार्लियामेंट की बात, या फिर मैं इंडियन पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ, तो भी ये डेफिनेट है। लेकिन यहाँ ये पार्लियामेंट इनडेफिनेट है और ये एक से ज़्यादा भी है। एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट, कि हर एक देश का अपना पार्लियामेंट होता है। तो ये ए जो है ये एक को दर्शा रहा है कि हर एक कंट्री के पास अपना पार्लियामेंट है, ओके। ये पार्लियामेंट डेफिनेट है, इसको किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। जैसे माउंट एवरेस्ट डेफिनेट है, इंडिविजुअल है, उसको किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। सन, मून, स्काई, वर्ल्ड, यूनिवर्स, ये सब डेफिनेट है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, ओके। नोट डाउन कीजिए। डैश टॉल एंड डैश ब्यूटीफुल गर्ल लव्स मी। अब यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, एक बार टॉल, एक बार ब्यूटीफुल, लेकिन आया एक ही लड़की के लिए है और वर्ब भी सिंगुलर है। अगर यहाँ गर्ल्स होता तो ये लव हो जाता, ओके। एक सेंटेंस में दो एरर तो नहीं हो सकती, ये सिंगुलर ही है, एक ही लड़की की बात है। जब एक ही लड़की की बात है और दो क्वालिटीज़ दी हैं तो आप एक ही बार आर्टिकल प्लेस करेंगे, ओके। ही हैज़ बॉट डैश 1.5 किलो शुगर। क्या करेंगे, ही हैज़ बॉट अ 1.5 किलो शुगर। ये तो पक्का है कि यहाँ पर अ आएगा, लेकिन क्या यहाँ पे अ आएगा, नहीं, क्योंकि अ और 1 एक ही बात है। तो यहाँ पर या तो इसको हटा दीजिए या फिर इसको हटा दीजिए, या आप इसी को क्रॉस करके आएँ, क्योंकि आप क्वेश्चन को क्रॉस नहीं करके आ सकते अगर आपको फिलिप्स में दिया हुआ है, ओके। ये सुपर फ्लॉस हो गया। जैसे कि राउंड, आपने कहा कि ये फिगर राउंड है, तो आप उसको ज़्यादा राउंड और कम राउंड नहीं कर सकते, ओके। रेक्टेंगल है,
कोई चीज़ परफेक्टली यूनिक है, तो जो चीज़ यूनिक है वो अपने आप में ही दूसरी जैसी नहीं हो सकती, उसमें कोई इम्परफेक्शन नहीं हो सकती। ओके, तो सुपर फ्लॉस क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, आपने कहा कि उसने ब्लंडर कर दिया, तो उसको बिग ब्लंडर करने की ज़रूरत नहीं है, बिग एडजेक्टिव देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लंडर अपने आप में ही बड़ी मिस्टेक को शो करता है। डैश 5 ईयर प्लान हमने किया था कि आप प्लूरल को आर्टिकल लगा के सिंगुलर भी बना सकते हैं, प्लस स्टेटमेंट का कोई सेंस भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने किया था अ 5 डे जर्नी, 5 डेज़ जर्नी को हमने कर दिया था अ 5 डे जर्नी। जर्नी तब भी 5 दिन की थी, अब भी 5 दिन की ही है। इस तरीके से आप आर्टिकल प्लेस करके चीज़ों का मीनिंग भी सेम रख सकते हैं। यहाँ प्लान दिया है यानी कि आपको आर्टिकल देना है। अगर यहाँ प्लान्स होता तब यहाँ पर आप ज़ीरो आर्टिकल लगा के आते। ओके, पेट्रोल इज़ सोल्ड बाय ₹105 अ लीटर, पर लीटर भाई 105 पर लीटर का रेट है। ओके, पेट्रोल इज़ सोल्ड बाय द लीटर, ये लीटर के डिफ़ाइन करने के लिए, डेफिनेट बनाने के लिए कि पेट्रोल आप लीटर के अकॉर्डिंग ही लेके आते हैं, किलो के सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग नहीं लाते। तो इस यूनिट को डेफिनेट बनाने के लिए आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। ही हैज़ सेट 2 इन्फॉर्मेशंस फॉर मी, हमने करा था इन्फॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, फर्नीचर, ये सब चीज़ें क्या हैं, अनकाउंटेबल में आती हैं। अगर आपको इनका एक से ज़्यादा दिखाना है, प्लूरल दिखाना है, तो आपको इनके आगे कुछ फ्रेजेस यूज़ करने होंगे, अ बिट ऑफ, अ पीस ऑफ, एन एडवाइस ऑफ, सॉरी एन आर्टिकल ऑफ, इस तरीके से आपको यूज़ करना होगा। तो आप यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते। पहली बात तो इसका इन्फॉर्मेशंस होता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही रहेगा, और यहाँ 2 ना यूज़ करके आपको लिखना पड़ेगा 2 pieces of information for me. Next, you should give her dash spoonful of medicine, एक चम्मच मेडिसिन देनी है, तो आप उसको जिस यूनिट में दे रहे हैं उसी यूनिट में आप इसको लिखेंगे। अगर 2 चम्मच दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 स्पूनफुल्स, एस लास्ट में लगेगा, स्पून्स फुल नहीं करेंगे। ओके, 1 चम्मच दे रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर 2 चम्मच दे रहे हैं तो लिख सकते हैं 2 स्पून फुल्स, लास्ट में एस लगाना है, बीच में मिडल में नहीं लगाना, स्पून्स फुल नहीं करना। नेक्स्ट, रामू हैज़ बॉट अ राइस, एक राइस नहीं, क्या लिखना है, अ बैग ऑफ राइस, ठीक है, या फिर अ केजी ऑफ राइस, इस तरीके से, अ बैग ऑफ राइस। इज़ देयर डैश हॉस्पिटल इन योर टाउन, पूछ रहा है कि क्या कोई हॉस्पिटल है आपके शहर में, तो कोई हॉस्पिटल, कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया, डेफिनेट नहीं है, किसी की बात की गई है, कोई की बात की गई है, तो आप इनडेफिनेट आर्टिकल ही पुट करेंगे। ओके, नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड तैयार करती हूँ। ओके, अब आगे देखें। द वर्कर्स हैव फॉर्म्ड डैश यूनियन, वर्कर्स ने एक यूनियन बनाई है। यूनियन य से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड भी रख रहा है, सॉरी वोवेल है, कॉन्सोनेंट साउंड रख रहा है, और एक यूनियन बनाई है, उस एक को दर्शाने के लिए अ यूज़ किया है। नेक्स्ट, नरेश इज़ डैश LIC एजेंट, यहाँ जो भी आर्टिकल आएगा वो इस एजेंट के लिए आएगा। एजेंट कॉमन नाउन है, आप इसका सिंगुलर है प्लूरल बना सकते हैं एजेंट्स, लेकिन आएगा किसके अकॉर्डिंग, इस एडजेक्टिव की साउंड के अकॉर्डिंग, एल ऐसे लिखा जाता है, तो ये ए की वजह से एन LIC एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ स्मॉल अ निडल डू यू वांट, कितनी छोटी निडल तुम्हें चाहिए, तो उसको सभी निडल्स तो नहीं चाहिए होंगी, एक चाहिए, तो आप उसके लिए अ लगाएंगे। डैश फ्रेंच इज़ डैश ईजी लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात हुई है, आप किसी लैंग्वेज के नेम के आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में से एक है, इसीलिए आप ए आर्टिकल लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेंच आर ब्यूटीफुल, लैंग्वेज तो ब्यूटीफुल नहीं होगी, फ्रेंच मतलब नेशनैलिटी, लोगों को शो कर रहा है, तो ये क्या लिखेंगे हम, अ फ्रेंच, सॉरी यहाँ पे अ फ्रेंच इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि कोई भी फ्रेंच इंसान हो, पर्सन हो, वो क्या होता है, सुंदर होता है। अगर यहाँ वर्ब आर थी तो आर प्लूरल हो गए, तो सिंगुलर आर्टिकल आप नहीं दे सकते, सिंगुलैरिटी शो करने वाला आर्टिकल आप नहीं दे सकते, इसलिए मुझे वर्ब को सिंगुलर करना पड़ा। अ फ्रेंच इज़ ब्यूटीफुल, डैश मैन इज़ मॉर्टल, भाई इंसान
या मनुष्य मरते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। डैश पॉवर्टी इज़ अ कर्स, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है कि गरीबी एक अभिशाप है। तो ये गरीबी कोई डेफिनेट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। और कर्स है, बहुत तरीके के अभिशाप हैं इस दुनिया में, तो पॉवर्टी गरीबी उनमें से एक है। नेक्स्ट, ही कैन राइट अ लेटर इन डैश पेंसिल और विद डैश पेंसिल। जब यहाँ पर इन लगाए तो ये पेंसिल कलर की बात हुई है। ओके, अब देखिए, एक तो स्पेलिंग होती है COLOUR और एक होती है COLOR। दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ये इनकी बिलोंगिंगनेस का है कि भाई UR वाला जो है UK का वर्ड है और बिना U वाला जो है वो US का वर्ड है। ओके, एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है। हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो हम जो लिखेंगे वो UR वाला लिखेंगे। इनके प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये ही कैन राइट अ लेटर इन पेंसिल कलर, तो ये जो पेंसिल है ये कलर को शो कर रहा है, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जब ये पेंसिल किसी इंस्ट्रूमेंट को शो कर रहा है, विद अ पेंसिल किसी ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, तब आप आर्टिकल ज़रूर देंगे। डैश मैन इज़ गोइंग ऑन डैश ट्रिप, अगर ये जनरल सेंटेंस हो कि दुनिया के सभी इंसान ट्रिप पर गए हैं, क्या पॉसिबल है? नहीं, तो यहाँ पर आर्टिकल देना होगा, क्योंकि आप जनरल नहीं दिखा रहे। जैसे यहाँ ये मैन था, वो जनरल स्टेटमेंट थी कि भी मनुष्य नश्वर है। ओके, यहाँ ये मनुष्य जो है जनरल तौर पे यूज़ नहीं हो रहा, इसीलिए आप इसको अलग दिखाने के लिए, एक दिखाने के लिए आर्टिकल दिखा रहे हैं। अ मैन इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप, एक ट्रिप पे गया है। ओके, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, आगे देखें। डैश फ्रेंड ऑफ योर्स कॉल्ड ऑन यू, अब यहाँ पर आपसे फ्रेंड दिखाया गया है, फ्रेंड की बात की गई है। दिख रहा है फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड है, एक है। ऑफ योर्स, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक का कॉल आया है, उस एक को दिखाने के लिए आप यहाँ पर अ लगाएंगे। अ फ्रेंड ऑफ योर्स कॉल्ड ऑन यू। ओके, अगर यहाँ पे योर्स ना दिखाएं या फिर आपका एक ही फ्रेंड हो, तो एक में से एक नहीं निकाल रहे, आपके जितने भी दोस्त हैं उनमें से एक को दिखाने के लिए आप एक लगा रहे हैं, अ लगा रहे हैं। नेक्स्ट, हिज सैलरी हैज़ इंक्रीज्ड बाय ₹50,000 पर ईयर, उस पर को दिखाने के लिए आप यहाँ पे अ पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट, डैश कोल्ड ड्रिंक ऑन डैश हॉट डे इज़ ऑलवेज वेलकम। अ कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हॉट डे, ये जनरल है स्टेटमेंट बताने के लिए कि भाई कोई भी गर्म दिन हो, एक कोल्ड ड्रिंक में तो हमेशा ही वेलकम की जाती है, अच्छे से रिसीव की जाती है। अ कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हॉट डे, तो एनी हॉट डे, कोई भी हॉट डे हो, उसमें आप कोल्ड ड्रिंक को कभी भी ना नहीं कहेंगे, ये इसमें बात कही गई है। यहाँ पे एनी को दिखा रहा है, यहाँ पर एनी को दिखा रहा है कि किसी भी दिन आप कोई भी किसी भी कोल्ड ड्रिंक को ना नहीं कहेंगे। वॉट अ लवली ड्रेस, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट, सैंड इज़ यूज्ड इन मेकिंग अ ग्लास, तो यहाँ सैंड जो है नॉर्मल जनरल वे में यूज़ हो रहा है और रॉ मटेरियल के तरीके से यूज़ हो रहा है, जनरल स्टेटमेंट है। रॉ मटेरियल के तरीके से यूज़ हो रहा है, तो हमने देखा था मटेरियल नाउन अगर रॉ मटेरियल के तरीके से यूज़ हो प्लस वो जनरल स्टेटमेंट शो कर रहा है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं देगा। ठीक है, इज़ मेकिंग अ ग्लास। मैंगोज़ कॉस्ट ₹30 अ किलो, पर किलो दिखाने के लिए अ किलो यूज़ कर सकते हैं। डैश कपल ऑफ गोट्स वर ग्रेजिंग द फील्ड। ओके, वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे वॉज ही आएगा। जैसे कि ये फ्रेज़ है, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, अ पेयर ऑफ ट्राउज़र, अ पेयर ऑफ शूज़, तो यहाँ पर अ कपल ऑफ आर भी हो सकता है, अ कपल ऑफ गोट्स, भाई दो गोट्स का जोड़ा है, तो आप यहाँ पर एक कपल दिखाने के लिए, एक पेयर दिखाने के लिए अ आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, वी हैड डैश ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, हमने 8 बजे ब्रेकफास्ट ले लिया था, कर लिया था, ये जनरल स्टेटमेंट है। ब्रेकफास्ट आप
कुछ अलग से शो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट, डैश स्नेक्स आर ऑफन डेंजरस। पहली बात तो इसमें ये हिंट दी है कि वर्ब क्या है, प्लूरल है। जब वर्ब प्लूरल है तो आप सिंगल दिखाने वाला आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, अगर यहाँ पे मान लीजिए इज़ होता और स्नेक्स ना हो के स्नेक होता, तब आप यहाँ पे ए आर्टिकल दे सकते थे। अ स्नेक इज़ ऑफन डेंजरस, तो एक स्नेक की बात नहीं थी, कोई भी स्नेक हो या फिर सभी स्नेक्स जो हैं डेंजरस साबित हो सकते हैं। ओके, ये नोट डाउन कीजिए। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं आगे। ओके, लास्ट स्लाइड रहेगी। डैश ब्लैक एंड डैश वाइट हॉर्स वॉज रनिंग ऑन द रोड। ये वॉज दिखा रहा है कि ये हॉर्स क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर ही वर्ब है। ओके, तो यहाँ पर एक ही बार आर्टिकल आएगा और दूसरे आर्टिकल के लिए ब्लैंक भी आपको नहीं दिया गया है। वन ऑफ द वुमेन, अब ये चीज़ समझने वाली है, एरर कैसे आता है, यहाँ पे वुमन दे देंगे आपको, वुमेन नहीं, ई नहीं लगा होगा, तो क्या एक में से एक औरत की बात हो रही है, नहीं, बहुत सारी लेडीज़ है, वुमेन है, उसमें से एक की बात हो रही है। ओके, तो ये एरर बहुत ज़्यादा आती है। वन ऑफ द वुमेन, बहुत सारी होंगी तभी उनमें से वन ऑफ कर पा रहे हो आप। ओके, वन ऑफ द वुमेन वॉज वियरिंग एन इवनिंग ड्रेस, बहुत सारी औरतें थी, उनमें से एक ने एक इवनिंग ड्रेस पहनी हुई थी। 1000 रुपीज़ इज़ एनफ, 1000 की बात हुई है, इसकी मदद से पता चला। 1000 रुपीज़ इज़ एनफ। नेक्स्ट, सो ग्रेट अ मैन ही इज़, कितना महान आदमी है, तो उसको ये एक्सप्रेशन है, एक जनरल एक्सप्रेशन है, जैसे हमने किया था व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ कैच, तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, उसमें आप ए यूज़ करते हैं। अब ये वाला देखने की बात है, इस बात को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, मैनी डैश मैन कम्स हेयर, या ये ऐसे भी आ सकता है, मैनी डैश मैन कम्स हेयर। जब ये सिंगुलर हो तब आप यहाँ पे अ लगा सकते हैं, लेकिन जब ये प्लूरल है तब आप यहाँ पे कोई आर्टिकल लगा के नहीं आएंगे कि बहुत आदमी, बहुत लोग यहाँ आते हैं। ओके, ही वॉज इन डैश रेज, रेज वर्ब है, आप इसको नाउन बनाना चाहते हैं, क्या लगाएंगे, आर्टिकल। बर्ड्स ऑफ डैश फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसकी हिंदी में नहीं बताऊंगी, मतलब हिंदी में ये वाक्य या ये लोकोक्ति कैसे बोली जाती है, मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्जन क्या है आप बताएंगे कमेंट्स में। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि जो एक जैसे लोग होते हैं वो एक साथ ही रहते हैं। आप इसकी एग्जैक्ट हिंदी, एग्जैक्ट वर्जन क्या है आप मुझे बताएंगे कि एक जैसे लोग, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, बर्ड्स जो एक जैसे फेदर रखती हैं, यानी कि लोग जो एक जैसा बिहेवियर रखते हैं, एक जैसा नेचर रखते हैं, एक साथ ही रहते हैं। शी टोल्ड डैश लाई, लाई एक वर्ब है, नाउन बनाने के लिए आर्टिकल प्लेस किया जाएगा। डैश समर इज़ डैश हॉट सीज़न, जनरल स्टेटमेंट है, किसी पर्टिकुलर समर की बात नहीं हो रही तो कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे सीजन्स हैं, साल में बहुत सारे सीज़न आते हैं, ऑटम, स्प्रिंग, रेनी, विंटर, समर, बहुत सारे सीज़न हैं, उनमें से एक सीज़न है जो कि हॉट है। ओके, ये 101 का शगुन हो गया। इनडेफिनेट आर्टिकल के ये बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, आप ज़रूर इनको करें ताकि जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी हैं उन सब के डाउट्स आपके इन प्रैक्टिस सेशन के थ्रू क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम डेफिनेट आर्टिकल द स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्यों यूएसए कंट्री का नाम है उसके आगे द आर्टिकल आ रहा है, इंडिया के आगे द नहीं आएगा, या ऑस्ट्रेलिया द लेता है और द नहीं भी लेता, क्या रीज़न है उसके पीछे। न्यूज़पेपर के नाम के आगे द आता है और कभी नहीं आता। टाइम्स ऑफ इंडिया उसके आगे द आएगा, हिंदुस्तान टाइम्स द आएगा, लेकिन पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, इनके आगे द नहीं आता। ओके, रिवर्स का रीज़न मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से ओशन, द इंडियन ओशन, द ओशन के लिए आया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे अच्छे से। आपने ये प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड करना है, प्लस किसी ने पिछली क्लासेस से रिवीजन नहीं की है तो आप रिवीजन भी ज़रूर कर लें। ठीक है, थैंक यू। और मेन बात, अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा, ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, आपकी नॉलेज में कुछ ऐड कर रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।